वेलकम टू दी चैनल हैक एनी मैथ्स। स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो पे। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स। ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें जो हमारा फर्स्ट एसी फंडामेंटल्स में हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे आज, जिसे इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स क्या क्या होता है, ठीक है। ये जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल ध्यान से सुनो, और मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि प्रॉपर नोट्स आपको फॉलो करना है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स हमारे टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। एक एक्टिव एलिमेंट्स, दिस इज, एंड पेसिव एलिमेंट, ठीक है। एक्टिव एलिमेंट टू टाइप के होते हैं, डिपेंडेंट सोर्स एंड इंडिपेंडेंट सोर्स, ठीक है। एंड पेसिव एलिमेंट्स जो होते हैं थ्री टाइप के होते हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, ठीक है ना। यहाँ पर ड्रॉ का ऑप्शन आएगा, यस, ठीक, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स, ठीक है ना। ये टू टाइप के होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। ये थ्री टाइप के होते हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, ठीक है ना। अब डिपेंडेंट सोर्स की बात करते हैं तो डिपेंडेंट सोर्स भी फोर टाइप के होते हैं, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, और करंट डिपेंडेंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, ठीक है ना। ये फोर टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इंडिपेंडेंट सोर्स। इंडिपेंडेंट सोर्स कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप्स के, वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स, राइट। अब वोल्टेज सोर्स भी टू टाइप के होते हैं, आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। और करंट सोर्स कितने टाइप के होते हैं? वो भी टू टाइप के होते हैं, आइडियल करंट सोर्स एंड प्रैक्टिकल करंट सोर्स, ठीक है। अब इनकी हम डेफिनेशन में चलते हैं कि ये होते क्या क्या हैं, ठीक है। हम इतना तो जान गए हैं कि कितने टाइप के इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स होते हैं। अब होते क्या हैं इस हम डेफिनेशन से समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं एक्टिव एलिमेंट्स, राइट। एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? एक्टिव एलिमेंट्स आर दोज हु जनरेट्स देयर ओन एनर्जी और गिव्स एनर्जी टू अदर एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल जनरेटर, बैटरी, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, राइट। ये एक्टिव एलिमेंट्स किन को कहते हैं? हु जनरेट्स देयर ओन एनर्जी, मतलब जो खुद ही अपनी एनर्जी, किसी एनर्जी को जनरेट करते हों। जैसे कि जनरेटर होता है, ठीक है, जनरेटर जो होता है वो बैटरी क्या करता है? जनरेट करता है, राइट। और बैटरी क्या होता है? बैटरी भी जनरेट करती है। कैसे जनरेट करती है? एक बार चार्ज कर दिए, उसके बाद वो खुद ही अपनी जो एनर्जी है वो क्या करेगी? जनरेट करती है, राइट। एंड वोल्टेज सोर्स भी होते हैं कई, एंड करंट सोर्स भी होते हैं, राइट। ये एलिमेंट एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। अब पेसिव एलिमेंट्स की बात करते हैं। पेसिव एलिमेंट्स आर दोज विच डू नॉट जनरेट देयर ओन एनर्जी, ठीक है ना। एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो एनर्जी को जनरेट करते हैं। और पेसिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो एनर्जी को जनरेट नहीं करते हैं। वो किस पे डिपेंड होते हैं? एक्टिव एलिमेंट्स में डिपेंड होते हैं। जैसे कि रजिस्टेंस होता है, इंडक्टेंस होता है, कैपेसिटेंस होता है, ठीक है। ये पेसिव एलिमेंट्स होते हैं। पेसिव एलिमेंट्स होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि ये खुद एनर्जी जनरेट नहीं करते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं इंडिपेंडेंट सोर्स की। इंडिपेंडेंट सोर्स क्या कहलाते हैं? इंडिपेंडेंट सोर्स आर दोज हुज वैल्यू डजंट डिपेंड अपॉन द सर्किट कंडीशन, ठीक है। इंडिपेंडेंट सोर्स क्या कहलाते हैं? जिसकी वैल्यू सर्किट की कंडीशन पर डिपेंड नहीं करती है। मतलब जो परिपथ होता है हमारा, जो सर्किट होता है वो कैसा भी हो, ठीक है ना, उसकी वैल्यू पे कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है ना। ये होते हैं हमारे इंडिपेंडेंट सोर्स, ठीक है। एंड वोल्टेज, इंडिपेंडेंट सोर्स के भी टू टाइप होते हैं ना, ये अभी पढ़े थे अपन ने, वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स, ठीक है। वोल्टेज सोर्स क्या होता है? वोल्टेज सोर्स इज अ सोर्स विच सप्लाई कांस्टेंट वोल्टेज टू द सर्किट इररिस्पेक्टिव ऑफ द सर्किट कंडीशन, ठीक है ना। ये क्या करते हैं कि जो सर्किट, वोल्टेज सोर्स क्या है? पहली चीज़ इंडिपेंडेंट सोर्स है, तो ये सर्किट की कंडीशन पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। अब वोल्टेज सोर्स, पर्टिकुलर वोल्टेज सोर्स वो होता है जो कि पूरे सर्किट पे कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करता है, ठीक है ना।
उसके भी टू टाइप होते हैं। वोल्टेज सोर्स जो होता है उसके टू टाइप होते हैं, आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, राइट। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स किसे वो कहते हैं, ये यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, वोल्टेज सोर्स को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना, 1 and 2 and 3, थ्री टाइप से। आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, आइडियल वोल्टेज सोर्स इज एन सोर्स हुज इंटरनल रेजिस्टेंस इज ज़ीरो। ठीक है, आइडियल सोर्स क्या होता है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़ीरो होता है। और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, जिसका प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स हैविंग सम अमाउंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, कुछ अमाउंट में उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, वही क्या कहलाता है, प्रैक्टिकल वोल्टेज कहलाता है। ठीक है, सो आप इसे कॉपी पे प्रॉपर नोट करते जाना और दोबारा से खुद रीडिंग करना। ठीक है, अभी मैं समझा देता हूँ और आपका नोट्स बनवा देता हूँ। अब बात करते हैं आइडियल करंट सोर्स की। ठीक है, आइडियल करंट सोर्स क्या होता है, इट इज़ अ सोर्स विच हैव इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है ना, आइडियल एंड प्रैक्टिकल करंट सोर्स ये क्या होते हैं, करंट सोर्स के पार्ट होते हैं दो, आइडियल करंट सोर्स एंड प्रैक्टिकल करंट सोर्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, आइडियल करंट सोर्स क्या होता है, जो इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस रखता है। ठीक है ना, बहुत कुछ भी बहुत सारा हो सकता है इंटरनल जो रेजिस्टेंस होता है इसका। ठीक है ना, और प्रैक्टिकल का क्या होता है, ये भी सम अमाउंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस कॉल्ड प्रैक्टिकल करंट सोर्स, राइट। आप यहाँ डायग्राम के थ्रू समझ सकते हो। अब बात करते हैं डिपेंडेंट सोर्स की। इंडिपेंडेंट सोर्स की तो बात कर ली हमने, सारे टाइप्स भी पढ़ लिए। अब बात करते हैं डिपेंडेंट सोर्स की। डिपेंडेंट सोर्स क्या होता है, ए डिपेंडेंट सोर्स वोल्टेज और करंट सोर्स, राइट, is R which depends on some other quantity in the circuit which may be either of voltage source or current source, such as source is represented by a diamond shape structure। ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो डिपेंडेंट सोर्स होते हैं वो डायमंड शेप स्ट्रक्चर में होते हैं, राइट। यहाँ आप देख सकते हो जैसे कि ये है वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, राइट। तो ये सब क्या होते हैं, डायमंड शेप में होते हैं। ठीक है ना, सो डिपेंडेंट सोर्स क्या होते हैं, जो डिपेंड होते हैं, राइट, किसी दूसरे में डिपेंड होते हैं। और ये क्या कहते हैं कि विच डिपेंड्स ऑन सम अदर क्वांटिटी इन द सर्किट। ठीक है ना, विच मे बी आइदर ऑफ वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, राइट, वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स में डिपेंड होते हैं। ठीक है, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, वी डी वी एस, राइट, is one which depend on a voltage which is located at some other place in the circuit। उसे हम प्रदर्शित कैसे करते हैं, ऐसे। सेकेंड है हमारा करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, सी डी वी एस, is one which depend on current located at any other place in the circuit, right। उसे हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, ऐसे, right। एंड डिपेंडेंट सोर्स वही आ गया वापस से, हाँ। थर्ड इज है वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, वी डी सी एस, राइट, is one which depend on voltage located at any other place in the circuit, right। क्या कहलाता है, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, राइट। एंड इसे हम डिनोट प्रदर्शित कैसे करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है इन चीज़ों को। ठीक है ना, ये जो है साइन याद रखने हैं, जो यहाँ पर लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स क्या है, सी डी सी एस क्या होता है, विच डिपेंड्स ऑन करंट लोकेटेड एट एनी अदर प्लेस इन अ सर्किट, राइट।